20,000 से कम प्राइस टैग में ये स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर करता है और ये है Nubia A36 और हम अपने चैनल के ऊपर काफी टाइम के बाद 20,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन को कवर कर रहे हैं और आई थिंक सो पाकिस्तान में अभी भी काफी ज्यादा लोग इस प्राइस कैटेगरी में स्मार्टफोन्स को बाय करते हैं। तो अगर आप भी 20,000 से नीचे वाली प्राइस कैटेगरी में कोई स्मार्टफोन देख रहे थे ना, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। और आज की वीडियो में हम Nubia A36 को चेक करेंगे कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस कैटेगरी में हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है। सबके ऊपर वन बाय वन करके बात कर लेंगे, लेकिन अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ गए हो तो जरा सब्सक्राइब तो कर लो। अब कुछ इस तरह का बॉक्स है Nubia A36 का। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आपका स्मार्टफोन, नेक्स्ट आपको एक सिम इजेक्टेड पिन मिल जाती है, कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, नेक्स्ट एक TPU केस है ट्रांसपेरेंट वाला और फिर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आपको मिल जाता है। ये प्लास्टिक शीट बेसिकली है और साथ में 10 वाट की पावर ब्रिक और टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल भी है। नो गाइस, सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील के ऊपर बात कर लेते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, जब फर्स्ट टाइम ये स्मार्टफोन हमारे स्टूडियो में आया था ना और मैंने इसे चेक किया था, तो आई वाज लाइक कि ये स्मार्टफोन 30-40 हजार वाली प्राइस कैटेगरी वाला फोन है इसके डिजाइन को देखकर। बट टू बी माई सरप्राइज, इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, काफी यूनिक डिजाइन है। अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज भी करोगे ना आउटडोर में, तो ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे वाला स्मार्टफोन नहीं लगता। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी टाइप ऑफ डिसेंट में रेट करूंगा। पॉलीकार्बोनेट की बैक और फ्रेम्स, बैक साइड ग्लॉसी फिनिश में है और अराउंड 193 ग्राम इसका वेट है। इन हैंड फील भी टाइप ऑफ डिसेंट निकल के आती है। बाकी इस प्राइस कैटेगरी में डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील एक्सपीरियंस मुझे डिसेंट लगा है। बाकी आपको इसका डिजाइन कैसा लगा जरा आप कमेंट करके बताओ। अब पोर्ट्स एंड बटन की बात कर लीजिए तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपका पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, वॉल्यूम की रॉकर्स, ऊपर की तरफ बिल्कुल एम्प्टी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिम स्लॉट, एट अ टाइम 2 सिम को यूज कर सकते हो और बॉटम साइड के ऊपर 3.5 mm जैक, एक माइक्रोफोन, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल है। नो गाइस, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले एक्सपीरियंस की। तो ये स्मार्टफोन 6.75 इंचेस के एक IPS डिस्प्ले के साथ आता है। HD+ रेजोल्यूशन है और साथ में 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी है, अराउंड 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और ये वाटर ड्रॉप नॉच में आता है। इसमें डायनामिक आइलैंड भी आपको मिल जाती है और साथ में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। ओवरऑल अगर मैं कलर्स को देखूं इस प्राइस कैटेगरी में IPS के हिसाब से तो मैं डिसेंट रेट करूंगा और साथ में सिंगल स्पीकर के साथ कुछ इस तरह का साउंड एक्सपीरियंस है इसका। और मोस्टली इस प्राइस कैटेगरी वाले स्मार्टफोन्स में ना 28 nm या इससे भी पुराने चिपसेट्स को यूज किया जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में यूनिसॉक T7200 वाला चिपसेट यूज किया गया है। अराउंड 2,40,000 के आसपास एंटूटू स्कोर निकल के आता है। नॉर्मल डे टू डे यूज में अगर आप सोशल मीडिया कंज्यूम करोगे या कॉलिंग के लिए आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए हॉटस्पॉट के लिए, तो ये इजीली इसको हैंडल कर लेगा। और साथ में ये स्मार्टफोन 4+8GB एक्सटेंडेड रैम और 64GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन के साथ आता है। और इस प्राइस कैटेगरी में इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा है। MyOS 15 के साथ आता है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 मिलता है। मोस्टली इस प्राइस कैटेगरी में Android 14 या इससे भी बिलो वेरिएंट्स आते हैं। कुछ ब्लॉटवेयर ऐप्स हैं इसमें, इनको आपने अनइंस्टॉल कर लेना। और इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी है और 10 वाट की चार्जिंग, तो लाइक इजीली आपका 1 से 1.5 दिन निकल जाएगा। अब कुछ कैमरा की बात कर लीजिए तो इसकी बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा मॉड्यूल है। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5 का सेल्फी शूटर, 1080p 30 fps फ्रंट और बैक से आप वीडियोग्राफी कर सकते हो और कुछ सैंपल शॉट आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। और इस स्मार्टफोन में आपको प्री इंस्टॉल्ड गूगल जेमिनी की एप्लीकेशन भी मिल जाती है। ये AI एप्लीकेशन इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग पे है। आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपने कोई इमेज क्रिएशन करवानी है, आजकल आपको पता है इंटरनेट के ऊपर जो इमेजेस आती हैं, या फिर कुछ भी आपने एज अ असिस्टेंट काम करवाना, ये ऐप आपके बिहाफ के ऊपर करेगी। नो गाइस, ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन Nubia A36 की। Nubia बेसिकली ZTE का ही ब्रांड है। बेसिकली ये स्मार्टफोन 19,000 की प्राइस कैटेगरी में आता है। इस प्राइस कैटेगरी में हमारे पास इतने स्मार्टफोन्स है नहीं जिनके साथ हम कंपेयर कर सकें, और ये स्मार्टफोन डिसेंट स्पेक्स के साथ आता है। तो लाइक अगर आपका बजट 15 से 20,000 के आसपास है तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हो। अब लाइक 19,000 बनता कितना है, लाइक $60 समथिंग। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा जरा कमेंट करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।